गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी के समर्थित एमएलसी उम्मीदवार जीवन कुमार को लेकर क्षेत्र में कई तरह का चर्चा है। सहयोगी टीम ने गया जिले के विभिन्न कॉलेज और विद्यालय में जाकर दौरा किया है और हर समाज के शिक्षकों ने समर्थन देने का वादा किया है। साथ ही चर्चा यह भी है कि बिहार में बीजेपी की पहचान एक अगड़ी जाति की वोटरों के साथ जोड़ा जाता है और बीजेपी के वोटर भी अगड़ी जाति के लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद पिछली जाति से आने वाले जीवन कुमार को भाजपा ने अपना गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया है। लोगों का कहना है कि जिसका कहीं ना कहीं असर देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि जीवन कुमार का व्यवहार लोगों को आकर्षित कर रहा है और पार्टी का समर्थन भी मिला हुआ है। इसलिए बीजेपी के वोटर भी जीवन कुमार को मत देंगे, तो वहीं बैकवर्ड समाज से आने वाले लोग भी जीवन कुमार को मत देने का मन बना लिए हैं। इस पर जीवन कुमार ने कहा कि हम जब निर्दलीय प्रत्याशी थे तब भी हमें हर समाज का समर्थन था और आज भी हमें हर समाज का समर्थन है, क्योंकि राजनीति में जाति का नहीं जमात की बात होनी चाहिए। हमें किसी जाति और पार्टी की बात नहीं करनी है, बल्कि हमें शिक्षकों की आवाज़ बुलंद करनी है। हमें जहां अगड़ी जाति के शिक्षकों का समर्थन है तो वहीं पिछड़ी जाति के भी शिक्षकों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। सभी समाज के शिक्षक हमें वोट करने के लिए अपना मन बना चुके हैं। गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में मैं प्रत्याशी हूँ भाजपा की तरफ से एनडीए समर्थित, और मेरा 1 नंबर पे क्रमांक है। हम सभी अपने मतदाताओं से अपील करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि 1 पाई उसमें लिखकर हमको विजयी बनाने का आप आशीर्वाद दें। विजन क्या लेकर चले? मेरा विजन है कि गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में घूमने के क्रम में जो शिक्षकों के बीच जो समस्या मैंने देखी है वो बहुत गहरी समस्या है। चाहे वो नियोजित शिक्षक की समस्या हो, गेस्ट टीचर की समस्या हो, वित्त-रहित कॉलेज के शिक्षक की समस्या हो, बहुत गहरी। वित्त-रहित कॉलेजों की स्थिति तो बहुत ही खराब है। ऐसा लगता है जैसे वित्त-रहित कॉलेजों को वोट के मैनेजमेंट के हिसाब से केवल छोड़ दिया गया है कि एक समय आएगा तो वोट का मैनेजमेंट हम वहाँ कर लेंगे और अपना वोट वहाँ ले लेंगे, फिर उनको उसी हाल पर छोड़ देंगे। गेस्ट टीचर का हालत यह है कि 15,000 भी उनको पैसा नहीं बच पाता है सारा खर्चा काटने के बाद। कहने के लिए 1 महीना में उनका 25,000 का फाउंडेशन है और उसके अलावा जितने भी खर्चे हैं वो खर्चे काटने के बाद मुझे लगता है उसमें एक बात और बताना चाहते हैं, जयंती है चाहे कोई भी छुट्टी है उसमें उनको अलग से पैसा नहीं मिलता है और 1000 के हिसाब से पैसा मिलता है। तो मुझे लगता है कि उनको 15,000 भी नहीं पैसा बच पाता है, तो एक सुपरवाइजर के पेमेंट से कम पैसा बचता है, तो एक बहुत समस्या है। इसके अलावा मैं नियोजित शिक्षक जो है, जिस उद्देश्य से नियोजित शिक्षकों की बहाली स्टार्टिंग में हुई थी, उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हुई। उनको परमानेंट करने का बात कहा गया था, लेकिन आज तक उनको परमानेंट नहीं किया गया। तो जो प्रत्याशी चुने जाते हैं उनका धैर्य तो बढ़ जाता है और हम उनसे हम कहना चाहेंगे कि आप हमको प्रत्याशी चुन रहे हैं विकल्प के रूप में, तो आपके इन सब बातों का मेरे अंदर ख्याल है। ट्रांसफ़र की पॉलिसी में मैं देखा कि अनाउंस कर दिया गया कि ट्रांसफ़र हुआ नहीं, प्रमंडलीय स्तर पर ट्रांसफ़र की व्यवस्था का अनाउंसमेंट हुआ लेकिन हुआ नहीं। तो हमारा ये छोटी बात जो अभी तक नहीं हो पाया है, निश्चित रूप से सदन में जाते ही इन सारी चीज़ों को मैं इम्प्लीमेंट करवाऊंगा और मूलभूत समस्याओं को मैं ठीक करूंगा। यदि सदन में मामला ठीक नहीं होता तो सड़क तक संघर्ष करने के लिए हम तैयार हैं। सदन से सड़क तक संघर्ष आपके लिए हम करेंगे, ये आपसे हम कहते हैं। वादा नेताओं के लिए गाली होता है, इसलिए वादा नहीं कर सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से हमारे अंदर का जो आत्मविश्वास है उस आत्मविश्वास से हम आपको कह रहे हैं कि आपकी समस्या जो है उसको दूर करेंगे और निश्चित रूप से दूर करेंगे। बहुत सारी समस्या है, प्रोविडेंट फंड का समस्या है, एमएससीपी का समस्या है, वेतन वृद्धि की समस्या है, समान कार्य समान मांग की बात करते हैं। तो इन सारे और भी कई मांग हम हमेशा करते हैं, लेकिन उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इसके पीछे का कारण यही है कि हम संघर्ष नहीं करते हैं उसके लिए, और संघर्ष करेंगे तो सफलता मिलेगी। हम आपके संघर्ष के साथी बनेंगे। इसके लिए हम अपील करते हैं कि आप 1 नंबर पर 1 पाई देकर हमको विजयी बनाने का प्रयास नहीं करें, बल्कि हमको विजयी बनाने का आशीर्वाद दें। जीवन कुमार।